जिस चीज़ का उपाय ही ऐसा हो, वो चीज़ सही कैसे हो सकती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए थे। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था कि एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के चलते इतनी कौन सी हद पार कर सकता है कि वहाँ पर जाकर वो इंसानों की बलि देने लग जाए। यस, ये केस बलिदान के ऊपर है, ये केस ब्लैक मैजिक के ऊपर है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को चालू करते हैं। जय गुरुजी, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 10, केरला ब्लैक मैजिक केस। ये कहानी स्टार्ट होती है सेल्वराज के साथ, जो कि चेन्नई में 6-7 महीने से अपनी जॉब कर रहा है और उसकी मदर एलंथूर विलेज केरला में रहती है। अब वो रोज अपनी मदर से फ़ोन पर बात किया करता है, अपने दिन के बारे में बताता है उनको। और ऐसे ही 26 सितंबर की शाम को वो अपनी मदर को फ़ोन करता है बात करने के लिए, लेकिन उसकी मदर फ़ोन नहीं उठाती है। सेल्वराज को थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि उसकी मदर हमेशा फ़ोन उठाती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको बिना बताए वो फ़ोन ना उठाएं, कहीं पर बिजी हैं या कुछ है तो वो पहले ही बता देती है। अब सेल्वराज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बार बार वो अपनी मदर को फ़ोन करने की कोशिश करता है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो अपने ही गांव की पास में जानने वाली आंटी पिलानी अम्मा को बोलता है कि आप प्लीज़ मेरे घर पर जाइए और चेक करिए मेरी मदर कहाँ पर है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं उनको बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी खबर नहीं मिल पा रही। पिलानी अम्मा इनके घर पर जाती है चेक करने के लिए उसकी मदर को, लेकिन उसकी मदर घर पर नहीं होती है। पिलानी अम्मा आसपास से पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं लग पाता है। जिसके बाद सेल्वराज पिलानी अम्मा की हेल्प से पुलिस में अपने मदर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और उसके बाद जल्दी से वो चेन्नई से अपने गांव वापस आ जाता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, जिसमें वो सबसे पहले सेल्वराज की मदर के फ़ोन को चेक करती है, उनकी कॉल डिटेल्स को चेक करती है, जिसमें उन्हें पता लगता है कि उनके फ़ोन पे लास्ट कॉल एक मोहम्मद शफी नाम के बंदे का था, जो कि पास ही में शिनॉय रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। अब पुलिस को ये थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि एक रेस्टोरेंट वाले का फ़ोन कॉल इधर सेल्वराज के मदर के फ़ोन पर, ये थोड़ा सा वियर्ड था। लेकिन पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसके बाद वो मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट गए उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। जैसे ही वो उसके रेस्टोरेंट पर पहुंचे, मोहम्मद शफी ने जैसे ही पुलिस को देखा वो पैनिक कर गया और वहां से भागने लगा। उसको भागता हुआ देखकर पुलिस समझ गई थी कि ये केस खाली मिसिंग का नहीं है, इस केस में कुछ अलग ही कांड है और ये जो बंदा भाग रहा है इसने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करी है, इसके लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, तभी ये केस आगे बढ़ेगा। पुलिस जल्दी से जाती है और मोहम्मद शफी को पकड़ लेती है। जिसके बाद मोहम्मद शफी कुछ एक ऐसी चीज बोलता है जिसने पूरा का पूरा केस ही बदल दिया था। वो बोलता है कि नहीं, मैंने उन दोनों को नहीं मारा, मेरे साथ 2 लोग और भी हैं। और ये सुनकर तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते। पहली बात तो ये कि सेल्वराज की मदर का मिसिंग केस था, अब यहाँ पर मर्डर केस बन चुका है और साथ ही साथ एक ही नहीं 2 बंदों का मर्डर, और यहाँ पर 2 बंदे और इन्वॉल्व हैं। पुलिस मोहम्मद शफी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसको 2 दिन तक पूछताछ के लिए रखती है। जिसके बाद एक ऐसा कांड बाहर आता है जिसने पूरे केरला को नहीं, पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा काला जादू का कांड जिसे सुनकर आप भी घबरा जाएंगे। भगवल सिंह और लैला सिंह, ये दोनों कपल वहीं एलंथूर विलेज में रहा करते थे केरला में। ये कुछ 50 to 60 ईयर्स ओल्ड होंगे और ये बहुत ही अच्छे जाने माने कपल थे अपनी सोसाइटी में। डॉक्टर थे ये, तो सोसाइटी में इनको सारे लोग बहुत ही एक रिस्पेक्ट से भी जानते थे। सारे लोग मानते थे कि ये बहुत ही अच्छे क्यूट से कपल हैं और ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहा करते थे, वहाँ पर भी फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह डाला करते थे, तो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी थी इनकी। लेकिन सच कुछ और था। जैसे कि आपके घर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता और मेरे घर के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। और ऐसे ही भगवल और लैला की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही अलग थी। उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, उनके घर में बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कतें थी, जिसके चलते उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रखी थी। अब ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही होती है और 2019 में भगवल सिंह का एक नया फ्रेंड बनता है, एक्चुअली में बनती है। भगवल सिंह फेसबुक पर बहुत एक्टिव हुआ करते थे और वहीं पर ही उनकी एक नई फ्रेंड बनी श्रीदेवी, जिससे उन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक 2 साल तक बात करी। अब आप समझ सकते हैं 2 साल की दोस्ती कितनी आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये दोस्ती खाली ऑनलाइन ही थी और यहाँ पर भगवल सिंह ने श्रीदेवी को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके चलते श्रीदेवी बताती है कि उसकी भी लाइफ में ऐसी ही कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी बहुत साल पहले, जिसके बाद एक बंदे ने उसकी हेल्प करी थी और उसके बाद से ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई और उसकी ज़िंदगी ठीक हो गई। भगवल सिंह श्रीदेवी से पूछते हैं क्या वो बंदा हमारी हेल्प करेगा। उसके थोड़े दिनों बाद भगवल सिंह के घर पर एक आदमी आता है
जिसका नाम था मोहम्मद शफी, जो बताता है कि उसको श्रीदेवी ने भेजा है। अब भगवल सिंह और लैला सिंह उसको वेलकम करते हैं, ये सोचकर कि ये इंसान अब हमारी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाने में हेल्प करेगा। और यहाँ से वो बातचीत चालू करते हैं, जिसमें मोहम्मद शफी बताता है उनको कि आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा काला जादू कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इसके लिए हमें 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। अब भगवल सिंह अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भगाना चाहते थे, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी आसानी से जीना चाहते थे। भगवल सिंह ने बोला कि ठीक है, आप बताइए। और यहाँ पर मोहम्मद शफी कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे सुनकर। अब मोहम्मद शफी ने जो अगला स्टेप किया वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कैसे उसने 2 डॉक्टर्स को, इतने पढ़े लिखे इंसानों को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया। उसने बोला कि अगर आपको ये ब्लैक मैजिक, ये जो काला जादू आपके ऊपर किया गया है, इसका अगर आपको असर उतारना है तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि मुझे आपकी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए भगवल सिंह अग्री कर जाते हैं। और ये नहीं, साथ ही साथ भगवल सिंह को उसी टाइम पर रूम में भी अवेलेबल रहना पड़ेगा। इसके लिए भी भगवल सिंह अग्री कर जाते हैं और लैला सिंह भी अग्री कर जाते हैं। मतलब हम नहीं कह सकते कुछ, किसी के घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कैसी दिक्कतें होती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसानों को पता होनी चाहिए कि हाँ, ये स्टार्टिंग से ये गलत है, ये सही नहीं है। जिस चीज़ का उपाय ही ऐसा हो, वो चीज़ सही कैसे हो सकती है? बट लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अब भगवल सिंह और लैला सिंह इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, और जब ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप बताता है भगवल सिंह को कि अब उनको एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी, तभी उनके सर से ये काला जादू है उसका असर खत्म हो जाएगा। और भगवल सिंह इस चीज़ के लिए भी अग्री कर जाते हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद शफी ये भी बताता है कि अगर आपको एक इंसान ढूंढने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा और मैं इंसान भी लेकर आऊँगा आपके लिए जो बलि चढ़ाई जाएगी जिसकी। इसके लिए भगवल सिंह और लैला सिंह रेडी हो जाते हैं और वो उसको पैसे दे देते हैं। मोहम्मद शफी वो पैसे लेकर अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपना काम चालू करता है, जिसमें उसे एक इंसान ढूंढना था बलि चढ़ाने के लिए। उसके रेस्टोरेंट पर रोज बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आया करते थे, जिनमें से कुछ एक औरतों का ग्रुप था जो सारा का सारा ग्रुप बस एक ही काम करता था, लॉटरी टिकट बेचने का। वहाँ पर उस टाइम पर सारी औरतें बस यही काम करा करती थी, जिसमें वो दिन का 1000 या 1500 मैक्स टू मैक्स कमा लेती थी, वो भी बहुत मुश्किल से। अब यहाँ पर मोहम्मद शफी एक रोजलिन नाम की औरत को पकड़ता है जो कुछ 45 to 50 ईयर्स की होगी, और उसको बताता है कि मैं आपको एक एडल्ट फिल्म में रोल देना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए, रोजलिन एक मेहनती औरत जो 45 to 50 ईयर्स की है, वो रोज़ 8-10 घंटे मेहनत कर रही है, मुश्किल से 1000-1500 कमा पा रही है, उसको कहीं से एक ऑफ़र मिल रहा है 10 लाख रुपए का। और आपको पता है पैसा क्या चीज़ कर देता है लोगों के साथ, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा केस चालू है, उस केस के अंदर ये तो छोटी सी एक बात है। वो अग्री कर जाती है इस चीज़ के लिए, और उसके बाद मोहम्मद शफी उसको लेकर भगवल सिंह और लैला सिंह के घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे बेड से बांधा जाता है सबसे पहले, जिसके लिए रोजलिन को लगता है कि एडल्ट फिल्म का पार्ट होगा, उसमें बांधा जाएगा बेड पर, तो वो कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं दिखाती है। और जैसे ही उसके बाद रोजलिन को सुनाई देती है मोहम्मद शफी की तंत्र पढ़ने की आवाज़ें, रोजलिन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही वो चिल्लाने लगती है उसी टाइम लैला सिंह आती है और वो रोजलिन का गला काट देती है, उसकी बलि चढ़ा देती है। अब यहाँ पर लैला सिंह, भगवल सिंह और मोहम्मद शफी ने मिलकर एक बंदे का बलिदान दे दिया था, और उसके बाद वो उसकी बॉडी से मांस काट कर खाते हैं रिचुअल के नाम पर, ताकि उनके ऊपर से वो जो ब्लैक मैजिक का असर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो रोजलिन की डेड बॉडी को अपने ही घर के बैकयार्ड में, वरांडे में पीछे वहाँ पर गाड़ देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, थोड़े दिन बीतते हैं, जिसके बाद भगवल सिंह मोहम्मद शफी को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी असर नहीं आया है, हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ हमारा और जो पैसा था वो भी यहाँ पर रिचुअल में लग गया, तो हमारे लिए तो कुछ भी फ़र्क नहीं आया। जिसके बाद मोहम्मद शफी उनके घर पर आता है, उनसे मिलता है और बात करता है और उनको बताता है कि एक्चुअली में जो आपके ऊपर काला जादू किया गया है, जो ब्लैक मैजिक किया गया है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हटाने के लिए एक और इंसान का बलिदान लगेगा। अब यहाँ पर भी भगवल सिंह और लैला सिंह रुक सकते थे, लेकिन अंधविश्वास ऐसा कि उन्होंने इस चीज़ के लिए भी अग्री कर लिया और मोहम्मद शफी को बोला कि ठीक है, हम राज़ी हैं। भगवल सिंह ने थोड़े बहुत पैसे दिए मोहम्मद शफी को, जिसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट गया और उसने फिर से एक दूसरी औरत को ढूंढने का काम किया। उसने इस बारी पद्मा को पकड़ा और उसको भी सेम लालच दी 10 लाख रुपए की एडल्ट फिल्म की, जिसके बाद उसको घर लाया गया, बेड से बांधा गया, और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसका बलिदान चढ़ा दिया। लेकिन इस बार ये यहाँ तक नहीं रुके थे, इन्होंने मांस तो खाया ही, साथ ही में उन्होंने पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स पर भी अटैक किया, जिससे उन्होंने खून निकालकर पूरे घर पे छिड़का, ताकि ये जो ब्लैक मैजिक का असर है
ये ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ये पद्मा के 52 पीसेस करते हैं, जिनको ये वहीं पर ही रोजलिन को जहाँ पर गाड़ा था उसके ऊपर वहीं पर ही गाड़ देते हैं। और उसके बाद पद्मा 2-3 दिन से मिसिंग थी, जिसके बाद सेल्वराज अपनी मदर को फ़ोन करने की कोशिश करता है। उसकी मदर का नाम है पद्मा, और यहाँ पर पद्मा फ़ोन नहीं उठाती है, जिसके बाद FIR होती है पुलिस में, और उसके बाद पुलिस मोहम्मद शफ़ी को पकड़ती है। और ये सारा का सारा कन्फेशन मोहम्मद शफ़ी ने पुलिस को दिया था। उसके बाद पुलिस सबसे पहले भगवल सिंह और लैला सिंह को अरेस्ट करने गई, जिसके लिए उन्होंने अपना जो क्राइम किया था उन्होंने कबूल किया उसी टाइम पर। और उसके बाद उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, जिसमें ये मोहम्मद शफ़ी, भगवल सिंह और लैला सिंह अभी भी जेल में ही हैं, जिसमें ये कोर्ट के चक्कर भी काट रहे हैं। और जब मोहम्मद शफ़ी ने कन्फेशन किया था, उसके बाद पुलिस ने रोजलिन के बारे में भी पता करने की कोशिश करी, लेकिन रोजलिन की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वो अकेले रहती थी। तो जब वो गायब हुई तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन उसकी बलि जून में चढ़ाई गई थी, 6 जून को, और उसके बाद सितंबर 26 को इन्होंने पद्मा को उठाया था, जिसके बाद उसका भी रिचुअल में इन्होंने मर्डर कर दिया। पुलिस ने जब मोहम्मद शफ़ी का भी बैकग्राउंड चेक किया तो उसमें उनको पता लगा कि मोहम्मद शफ़ी के ऊपर बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले एक रेप का केस लगा हुआ था। 75 ईयर ओल्ड वुमेन का, एक बूढ़ी औरत का रेप का केस था मोहम्मद शफ़ी के ऊपर, जिसके बाद उसको बेल मिल चुकी थी और वो बाहर था। और एक कपल जो बहुत ही हंसता खेलता कपल था, जो बहुत ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सकता था, जो अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकता था, काम कर सकते थे, मेहनत कर सकते थे, अपनी एजुकेशन का यूज़ कर सकते थे, डॉक्टर्स थे, वो अपना दिमाग कुछ अच्छे के लिए यूज़ कर सकते थे, उन्होंने अंधविश्वास में अपना दिमाग चलाया और 2 लोगों की जान ले ली, ताकि वो अपने घर के पैसों की दिक्कतों को ख़त्म कर सकें। और साथ ही साथ आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, जो श्रीदेवी थी वो और कोई नहीं, मोहम्मद शफ़ी था। उसने 2019 से लेकर 2021 तक भगवल सिंह के साथ फेसबुक पर चैट्स करी, जिसमें भगवल सिंह ने विश्वास कर अपने घर की सारी दिक्कतें बता दी थी, जिसके बाद उन्होंने श्रीदेवी के नाम पर मोहम्मद शफ़ी को अपने घर पर वेलकम किया था। आप देख सकते हैं कैसे इस कहानी ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसमें आपको भी नहीं समझ में आया होगा कि यार एकदम से ये हो क्या गया, ये इंसान इतने गलत कैसे हो सकते हैं, इनका दिमाग इतना ख़राब कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हर इंसान अलग अलग ज़िंदगी जी रहा है, सबका अलग अलग पाथ है। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने व्यूज़ कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपके पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं या ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, तो नीचे दी गई मेल ID पर वो मुझे शेयर करें। और अभी तक आपने इतना सारा प्यार दिखाया, आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके लिए मेहनत कर और अच्छे अच्छे केसेस लाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं आपके लिए जो कहानी सुनने का जो एक सफ़र है, इसको मैं और बेहतर कर सकूँ। जय गुरु जी।